वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा और कोई निज़ाम नहीं चल सकता। नहीं, आप कहते हैं ये जारी तो कोई जमहूरियत बात है। नहीं। अगर चाइना में चल सकता है और चाइना हमारे बाद आज़ाद होकर यहाँ तक पहुँच सकता है कि आज उसने नुकेल डाली हुई है अमेरिका को भी और हिंदुस्तान को, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दो बड़ी डेमोक्रेसीज ही है ना। अमेरिका क्या है? डेमोक्रेसी है और सुपर पावर है। हिंदुस्तान क्या है? सबसे जी बड़ी डेमोक्रेसी है। तो चाइना कहाँ खड़ा है? वहाँ तो कोई ढोंग नहीं है कोई डेमोक्रेसी का। लेकिन बहरहाल ख्वाजा साहब बहुत मजे हुए सियासतदान हैं। उनके वालिद बहुत कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर थे। तो लेकिन मेरी समझ में नहीं ये बात आ रही कि, और दूसरी बात ये जो चल रही है इस मुल्क में, जो चल रही थी इस मुल्क में और जो उससे पहले चल रही थी, वो वाकई डेमोक्रेसी है? ये रोगनी नान, कीमे वाले नान, बिरयानी की प्लेटें, ये किस किस्म की जमहूरियत है? जहाँ देखो इस मुल्क के 90% लोगों की नुमाइंदगी 1% नहीं है इस असम्बली में। टिपिकल किस्म के मखसूस पेशावर हैं जो बारियां बारियां लेते रहते हैं। वो एक सिलसिला चल रहा है। जमहूरियत, आई डोंट नो, ख्वाजा साहब बेहतर समझते होंगे। मुझे तो कभी जमहूरियत नहीं लगी इस मुल्क में। एक ड्रामा है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इसमें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक खुशखबरी दी है कि पावर कंपनियों से मुआहदे हुए हैं, बिजली सस्ती हो जाएगी। आप अल्लाह करे, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त लगेगा। इंडिकेटर्स और भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैंने रिपोर्ट कार्ड में भी अलीना ने कहा था कि इसको थोड़ा तफसील से, तो ये थोड़ी तफसील नहीं है, तफसील होगी। इंडिकेटर्स हैं जो पॉइंट आउट भी किए हैं। ये परसों तरसों में देख रहा, टिकर्स वगैरह चलें। वो अल्लाह करे कोई और उस्ताद ना आ जाए तो ओवरऑल बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये बिजली सस्ती की अभी जी, से उम्मीद ना पालें। इस तरह के काम ओवरनाइट नहीं हुआ करते। इट विल टेक सम टाइम। मौलाना तारिक जमील समेत 180 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड का ऐलान किया गया है। मौलाना को अवार्ड बुनियादी तौर पे अवार्ड को एजाज़ देने वाली बात है। तो जाहिर है बाकी भी डिज़र्व करते होंगे। मैंने फहरिस्त तो नहीं देखी, लेकिन पता है मुझे मौलाना की इज़्ज़त अफजाई नहीं है, बेसिकली इस अवार्ड की इज़्ज़त अफजाई है। तहरीक इंसाफ के वजीर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि सूदी निज़ाम से यकदम निकलना मुश्किल, बतदरीज निकलेंगे। ये सूदी निज़ाम जो है मेरे नज़दीक तो इसके आगे सवालिया निशान है। पहली बात हुई है कि मोहम्मद अली ख़ान साहब को मैं चंद दिन पहले सुन रहा था, 3 बार उन्होंने इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा करार दिया। ये दारुल खिलाफा नहीं है, चूँकि दुनिया में खलीफा कहीं नहीं है। पाकिस्तान में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठा है, तो दारुल खिलाफा कहाँ से हो गया? दारुस सल्तनत भी कह देते हैं लोग इसको। दारुस सल्तनत वो होता है जहाँ सुल्तान बैठता है। सुल्तान भी नहीं रह गए अब, ये दारुल हुकूमत है। इसी तरह की बात उन्होंने ये भी कर दी है। देखो बात सुनो, ये बतदरीज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप एक बहुत छोटा सा, ये बहुत ह्यूज खौफनाक जो एक ग्लोबल मशीन है, आप इसका एक छोटा सा पुर्जा हो। बतदरीज नहीं। असल बात ये है कि रिबा जिसे कहते हैं ना, सूद जो है सही मानों में, ये सर्विस चार्जेस टाइप चीज़ है। पूरी दुनिया में सूद वूद जो है ना, वो हमने एक फैशन बना लिया, भूले जाते हैं। वो जो अली शरीती ने कहा था, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। इसको रिविजिट करें, इसको सोचें। सूद मेरे नज़दीक ये है शरिया कि मैंने किसी से अगर 1 लाख रुपया लिया, मैं उसको 2-3 लाख वापस कर चुका हूँ। मेरा लाख वहीं का वहीं खड़ा है। ये जो जोंकों की तरह खून पीने का एक सिलसिला है ना, ये दुनिया, ये इकॉनमी, ये 100% से ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। लुक एट द बैंक्स, उनकी तनख्वाहें, उनकी बिल्डिंगें। और ये अब कराची की जो फलां बैंक की, पता नहीं किस बैंक की जो बिल्डिंग है और ये है वो है, उनकी और ओवरहेड्स, उनके, ये इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ये मार्कअप अगर को माड़ा मोटा आया था, उनको नुकसान भी होते हैं, वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया मुकम्मल तौर पे मालियाती हवालों से, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैं तो उसको सूद समझता ही नहीं हूँ। अच्छा, एक बात और छोटी सी मैं ऐड करता हूँ कि जो घरों में यूटिलिटी के बिल्स आते हैं, उन पे वो एक होता है कि भी ड्यू डेट तक इतना देना है और ड्यू डेट के बाद आपने इतना देना है।
तो इस एतबार से तो पाकिस्तान का कौन सा घर है जो सूद नहीं दे रहा, लेकिन मैं नहीं इसको सूद समझता। और अगर मैं सूद समझ रहा हूं तो फिर खुदा की पनाह मैं सारा कुछ ही बंद कर देता हूं। फिर बिजली कनेक्शन मैं कटवा लेता हूं, पानी का मैं कटवा लेता हूं, गैस का मैं कटवा लेता हूं। वो किस दुनिया में रह रहे हो आप भाई? हवाई बातें ना करो। ये ग्लोबल विलेज क्या, अब तो ग्लोबल स्ट्रीट हो गई है। ये इस तरह नहीं होता। वो क्या होता है जो ड्यू डेट के बाद होता है, मैं उसको और तरीके से इंटरप्रेट करता हूं। जो एक आदमी है विद अ वेरी लिमिटेड विजन, वो उसको भी सूद कहेगा, वो तो सूद नहीं है। रिबा बहुत खौफनाक चीज है। वो तो ऐसे है जैसे दरिंदा शारक दबोच ले किसी मासूम जानवर की। छुटकारा है ही नहीं, नहीं, ये और तरह की कहानी है भाई, बिल्कुल नहीं। बतदरीज क्या, बतदरीज भी नहीं होना, करके देखो। कर्जों का मारा मुल्क है और ये दुनिया इसी तरह चलती है। जो सुपर पावर है उसने थोड़ा कर्जा देना है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है, फजूल सी बातें हैं ये, पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल देते हैं, पता होता कुछ नहीं। बिल्कुल सही। असद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MM@u.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।